गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का 2.2 करेंगे, ठीक है। अगर 2.1 नहीं देखे हो तो आप पहले उसको देख ले। उसमें भिन्न के विभिन्न प्रकार को बताए हैं, जिसमें मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न, उचित भिन्न, सम भिन्न, मिश्रित भिन्न सब के बारे में हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्लास 7 का 2.2 इसको शुरू करते हैं। तो देखो, निम्नलिखित आकृति बनाकर दर्शाइए। आकृति बनाकर दर्शाना, जैसे क्या है, 2 गुना 2/3, ठीक है। 2 गुना 2/3। तो सबसे पहले याद रखो कि कोई भी आकृति बनाना है जिसका 3 पार्ट हो। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक आकृति बनाए, नीचे जितना लिखा है उतना पार्ट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 पार्ट हो गया। और यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो 2 आकृति बना लेना है। तो यहाँ से 2 आकृति बन गया। यहाँ पे जितना बोला है वही उतना ही आकृति बनाने बोला है। देखो क्वेश्चन में यहाँ 2 बोला है, 2 गुना 2/3, यानी कि 2 को आकृति बनाना है और 2/3 यानी नीचे 3 है, ऊपर जितना है उतना ही कलर है। ऊपर 2 है तो 2 को कलर कर देना है। देखो, तो यहाँ से 2 कलर कर दो। तो यहाँ से आप देखो, तो यहाँ पे 2 कलर कर देना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखो, 3 गुना 3/4। अब देखो कोई भी फोटो बनाएंगे, कितना 3, जिसमें 4 भाग हों, ठीक है। 4 भाग होना चाहिए। ये हो गया 4। कितना बनाना है 3, तो 3 बना दो। देखो यही 3 फोटो बनाती है। अब इसमें देखो टोटल 4 भाग होना चाहिए, 1 2 3 4 है। टोटल कलर 3 होना चाहिए, तो 3 कलर कर देना। 3 को कलर इसमें बोला है, 3 को कलर कर दो। 3 कलर भरना है। देखो 3 कलर हो गया। ये देखो, ये यहाँ से 3 को कलर करना है। सब में 3 बोला है, ऊपर में जितना रहे उतना ही कलर आपको कर देना है। देखो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 4 गुना 1/3। तो इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। 4 बॉक्स बनाना है, 3 भाग में बांटना है और सब में एक तो कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, आकृति आपको देखनी है। आकृति को ध्यान दो, ग्रीन वाला भाग जो है उसको बोलते हैं छायांकित भाग, यानी कलरफुल भाग। देखो निम्नलिखित आकृति में छायांकित भागों को के भिन्न को लिखकर योग करें और योगफल छायांकित आकृति में बनाएं। योगफल, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में यहाँ पे कितना भाग है, 1 2 3 4, टोटल 4 भाग है, आप देख सकते हो। तो 4 में कितना कलर है, 1, तो जितना कलर है उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। और जितना कलर नहीं है वो नहीं, टोटल भाग को हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ योगफल बोला है यानी जोड़, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, टोटल भाग 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। कलर कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे टोटल भाग 4 है, कलर ग्रीन कलर का कितना है 1 1। यहाँ पे इसको जोड़ो, अगर हर बराबर रहे तो सिर्फ ऊपर वाला को जोड़ना है। 1 1 2 1 3, तो हो गया 3/4 ही होगा। अब 3/4 का एक आकृति बनाना है। चलो ये रहा, नीचे देखो 4 है तो 4, 1 2 3 4 हो गया। 3 कलर बचा तो तीनों कलर लगा दो। ये कलर, ये देखो, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई भी आकृति आप बना सकते हो, मेरा मतलब है यही वाला कलर बनाओ या जो भी आकृति आपको बनाने का मन हो वो, लेकिन इसमें 4 ही बॉक्स बनेगा जिसमें 3 कलर होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखो, देखो इसमें कितना भाग है, तो देखो पहले भाग की लेना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है, तो यहाँ पे नीचे लिख देना है। और कलर 1 है, 1 प्लस 8 1
प्लस इसमें भी कितना है 8 1। तो यहाँ से हर जो भी रहेगा, हर अगर समान रहे तो जोड़ जब भी करेंगे वही लिखेंगे। 1 1 2 1 3 3 3/8। अब यहाँ पे एक आकृति बनाना है, ठीक है। एक आकृति बनाना है जिसमें 8 भाग हो, 3 कलर हो। तो चलो बना देते हैं आकृति बनाना। तो देखो 2 4 6 8 हो गया। इसमें 3 कलर करना है। चलो 3 कलर। तो यहाँ से 3 कलर कर दिए, यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर में आएगा वही कलर करना है और जो नीचे में आ गया वो यूज पूरा का भाग बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। 7 गुना 2/3। इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है। तो सबसे पहले भिन्न का गुना कैसे होता है ये याद रहना चाहिए। भिन्न का जब भी गुना करेंगे तो सीधा हर को हर से, अंश को अंश से गुना करना है। 7 गुना 2 करो 14, 3 गुना 1 करो 3। अब इसको हम लोग को मिश्रित भिन्न में बदलना। तो यहाँ लिखना है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे नीचे है, नीचे प्लस ऊपर वाला को भाग दे दो। 4 बार में 4 दिया 12, बचा कितना 2। शेषफल जो होगा उसको ऊपर में लिख देना है और नीचे में जो है वही लिखें। और कितना बार में कटा है 4 बार में, भागफल कितना है 4, तो 4 लिख दो। यही हो गया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में याद क्या रखना है, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे भागफल, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे क्या लिखेंगे शेषफल और नीचे जो हर है वही यानी कि भाज्य। यही होता है मिश्रित भिन्न का फॉर्मूला, इसी पे बिठाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का, 2 गुना 2/3 है ना। इसको गुना करो आप सिंपली, 2 दूना 4, 4/3। अब इसको भाग दो 4, 3 का से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, हाँ एक बार में ही कटेगा। तो जितना बार में कटेगा वो यहाँ, जैसे 3 का 3 कट गया, 4 में 3 कटेंगे 1 बचेगा तो यहाँ 1 लिख देंगे। 3 का 3 1 4, 4/3। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो क्या बोला गया है, 4 गुना 2/3। अब देखो 4 दूना 8, 8/3। क्या बताएं कि कुछ नहीं रहेगा, एक ये हर को गुना, अंश अंश को गुना करता है। 4 दूना 8, 8/3। अब देखो इसको भाग देंगे तो 3 कम 8 कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा। इससे कम क्या है 6, तो 3 दूना 6, नीचे 3 ही लिखेंगे। और 8 में 6 चला गया, कितना बचा 2, तो यहाँ 2 बिठा दो। 3 दूना 6 और इसको 2 जोड़ेंगे 8। यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से और इजी वे में समझना है। 3 गुना 2/3। अब देखो 3 दूना 6, 6/3, 6/3। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ। 3 दूना 6 2 आएगा आंसर। इसको मिश्रित भिन्न में होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। 2 को क्या लिखें, अब बताओ क्या लिखते हैं। 1 गुना 1/1। इसको अगर मिश्रित भिन्न करेंगे तो 1/1 लिखाएगा। 1 का 1 1 2, 2/1। तो क्या होगा 1 पूर्णांक 1/1, एक नहीं होगा। समझ रहे हो। शेषफल तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे शेषफल बचेगा नहीं। और ऊपर में हमेशा शेषफल लिखाता है, शेषफल इज इक्वल टू 0। अगर 0 बिठाते हैं तो ये मिश्रित भिन्न बनेगा, नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये अगर आंसर में ये है तो ये लिख देना, लेकिन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो आपको आकृति दिख रहा है सामने। देखो यहाँ क्या बोला है 2/3 भाग। तो यहाँ पे आपको 2/3 गुना लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। तो यहाँ लिख देना है 12, ठीक है। अब इससे अब देखो 2/3 तो क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन का 1 नंबर है, ठीक है। यहाँ से इसको कटाओ, कितना बार में कटेगा, 3 का 12 4 बार में है, तो 4 बार में कट गया। 4 दूना 8, तो यहाँ क्या है 8। तो इसमें कितना कलर करना है, यहाँ पे देखो जितना है इसमें 8 को कलर करना है, ठीक है। जितना आ जाए उतने ही कलर करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सबको आप कलर कर सकते हो। किताब में नहीं करना है, आप अपना कॉपी में करें, ठीक है।
जहाँ बनाओगे वहाँ पे 8 कलर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है 1/4, यहाँ फट से आपको गुना दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे गिन लो कितना है 4, 8, 12, 16, तो यहाँ लिख देना है 16। तो 4 बार में 4 चौक 16, 4 गुना 1 4, तो आया कितना यहाँ 4। तो इसमें कितना कलर करना है 4, तो 1 2 3 4, इस चारों को आप कलर कर सकते हो, या ऐसे 4 या किसी को भी 4 कलर कर सकता है, कोई भी इसी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 3/5, और यहाँ आपको क्या लिखना है गुना। अब देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 है, तो ये लिख दो 15, तो कटाओ 5 दिया 15, 3 दिया 9, तो ये हो गया आंसर 9। तो इसमें कितना कलर करना है तो 9, 3 यहाँ 3 6 3 9, तो इसमें 9 टोटल कलर करना है। ठीक है, तो ये कलर करने के लिए है, यहाँ पर भी लिख देते कलर 8 कलर करना है और इसमें 4 कलर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मान याद करना है। ठीक है, जहाँ पे का लिखा है, का मतलब होता है गुना, जहाँ पे का लिखा है वहाँ पे आपको गुना करना है, सिंपल। अब देखो 5 का ए नंबर 2.1/4 का 1/3 यही है। अब देखो 4 दूना 8 और इसमें 1 जोड़ दो, ऊपर में ये दोनों का गुना इसको जोड़ देना है, 4 दूना 8 और 1 9, तो यह लिख देना है 9/4। का मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना बिठा दो 1/3। अब देखो 9 गुना 1 9, 4 गुना 3 12, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो ये किसी टेबल से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 दिया 9, 4 दिया 12, तो 3 का भी 9 कितना बार में आता है 3 बार में, 12 4 बार में, तो आंसर क्या आएगा 3/4। सोच में आया। क्वेश्चन नंबर बी देखो 1/2 का 2/5 यही ना, का जहाँ रहे वहाँ पे क्या करना है गुना। अब गुना में आपको पहले ही बता दें कि इसमें अंश अंश से गुना होता है, हर से गुना होता है। सिंपल से याद रखना है, अंश गुना अंश होगा और हर गुना हर होता है, ये याद रखना है। तो 2 गुना 1 2, 5 गुना 2 10। अब 2 कम 10 कितना बार में 5 बार में, इसे घटा देंगे, 2 1 2 2 5 10, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर सी और ए दोनों एक है, क्वेश्चन नंबर डी भी सेम है, क्वेश्चन नंबर ई भी सेम है, क्वेश्चन नंबर एफ देखो सेम है। तो एक क्वेश्चन एफ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ देखो 4.2/7 का 2/5। ठीक है, अब देखो 7 चौक 28 और 2 कितना हुआ 7 चौक 28, ये दोनों गुना फिर इसको जोड़ देते हैं, 7 चौक 28 2 30, तो यहाँ लिखेंगे 30/7। का रहे तो गुना 2/3। अब क्या लेते हैं हर को गुना, अंश अंश को गुना, 30 दूना 60, 7 या 21। अब देखो 3 से अगर हम लोग कटाते हैं तो 20 या 60 कटेगा, और 7 या 21, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 20/7, यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 नंबर क्या बोलता है, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। 2 आदमी है, 2 व्यक्ति है, एक का नाम जयदेव है और दूसरा का नाम महादेव है। पिकनिक पर गए, उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध का एक बोतल में दिया, 3 लीटर एक बोतल में दूध दे दिया। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं शेष दूध जयदेव ने पिया, तो महादेव ने कितना पिया। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुल दूध, कुल दूध कितना है 3 लीटर, इतने ही है ना या ज़्यादा है, अब बताओ 3 लीटर है। महादेव ने कितना पिया, तो देखो महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग, महादेव ने दूध पिया, कुल दूध का कितना 2/3 भाग, कुल दूध 3 है, इसका 2/3 भाग पिया। अब देखो गुना करो, 3 दूना 6/3, अब यहाँ से भाग दे दो, 3 कम 6, 3 से अगर 6 को कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 2 बार में, तो 2 लीटर। महादेव ने कितना दूध पिया 2 लीटर, ये याद रख लेना। दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया, तो जयदेव ने कितना भाग पिया,
जयदेव द्वारा दूध का उपयोग लिखते हैं या पिया लिख दें, उपयोग लिख देते हैं, उपभोग लिख देते हैं। उपभोग कितना, जयदेव द्वारा दूध का उपभोग कितना भाग किया, टोटल तो 2/3 था कि नहीं। अब 3 लीटर में 2/3 भाग वो पी लिया, तो यहाँ से कुछ नहीं। अगर हम भाग में निकालेंगे तो इन करेंगे, घटा दो उसमें, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आएगा। एक कम 3 बार में 3 दिया 9 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी 9 यहाँ से घटाओ, 9 में 2 घटाओ, 7/3 कितना भाग जयदेव पिएगा तो 7/3 भाग। ठीक है, अगर भाग में बोलेगा तो 7/3 आएगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड आप रुको, देखो 1 सेकंड के लिए अब देखो कितना भाग पिया, यही निकालने बोला था कि जयदेव द्वारा दूध का कितना उपयोग किया होगा। तो 2 लीटर ये पिया कि नहीं, तो यहाँ से 1 भाग में बचा, 1 लीटर वो पिया होगा, कितना पिएगा 1 लीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जयदेव ने कितना दूध का कितना भाग जयदेव ने पिया, तो 1 लीटर पिया, तो यहाँ पे 1 लीटर भाग यहाँ पे नहीं निकालना, सिर्फ क्या लिख देना है 1 लीटर। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई भी रिलेटिव क्लास 9 या क्लास 10 या क्लास 8 में कोई भी है, उसके पास भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोगों को भी एक अच्छा क्लास मिल सके। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।